हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राघव में। तो अब और कहीं क्यों जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये हमारा दूसरा पार्ट है भूगोल स्पेशल का। इसके पहले एक पार्ट आ चुका है। अगर आपको भूगोल की बेसिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा पहला पार्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी सूर्य या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा। इनमें से कौन सा एक तारा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटा सा सवाल है। इसका जो है वो ऑप्शन सी सही होगा। सूर्य सूर्य एक तारा है। चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सूर्य प्रकाश सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। आपको बताना है कि कितने मिनट में सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंच जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों, ये 3 से 8 नहीं है, 3 मिनट 8 सेकेंड है। तो आप इस तरह से समझेंगे इसको। ऑप्शन ए 3 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 मिनट 3 सेकेंड, ऑप्शन सी 7 मिनट 4 सेकेंड या फिर ऑप्शन डी 9.5 सेकेंड। जी दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 8.3 सेकेंड। 8.3 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंच जाता है। आज का आपका अगला सवाल है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। आपको बताना है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी वरुण। दोस्तों, इसके पहले जो है वो यम था, यानी कि प्लूटो। जब से प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और उसे एक क्षुद्र ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, तब से सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वो वरुण हो गया है। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। आपको बताना है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शुक्र। इसमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो है वो ऑप्शन ए सही है, यानी कि बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बुध ग्रह पे जो है वो वायुमंडल नहीं पाया जाता है। आपको पता ही होगा कि बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। आपको बताना है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। जी दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध सही जवाब है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। आपको बताना है। ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 88 दिन, ऑप्शन सी 75 दिन या फिर ऑप्शन डी 87 दिन। जी दोस्तों, आपको बताना है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 75 दिन। 75 दिन में बुध सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी बुध। जी दोस्तों, तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी बुध। बुध सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह है, अर्थात बुध ही सबसे पहले सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आपको बताना है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी मंगल। जी हाँ दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शुक्र। इसका सही जवाब शुक्र है। शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन कौन से हैं। आपको बताना है। ऑप्शन ए पृथ्वी और शनि, ऑप्शन बी शुक्र और बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति और बुध, ऑप्शन डी मंगल और शनि। जी दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से किन दो ग्रह के उपग्रह नहीं हैं। तो जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र और बुध। शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं हैं। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सवाल आ ही गया। अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा।
आपको बताना है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपको पता ही है, जैसा कि अभी हमने बताया, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को सांझ का यानी कि शाम का तारा कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 180। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 180। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ खींची जाती हैं और इनकी विशेषता होती है कि ये सदैव भूमध्य रेखा से समानांतर होती हैं। तो ये आपका है इस तरह से 180, 90 जो है वो भूमध्य रेखा की दक्षिण तथा 90 रेखाएं जो है भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ खींची जाती हैं। इस तरह से ये 180 संख्याएं होती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का आपका अगला सवाल है, देशांतरों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 180 या फिर ऑप्शन डी 90। जी हाँ दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिणी दिशा की तरफ खींची जाती हैं। तो इनकी संख्या 360 है। 180 रेखाएं इधर, 180 रेखाएं इधर, तो इस तरह से ये 360 रेखाएं होती हैं। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। आपको बताना है कि कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी जकार्ता या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए जायरे, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी ये सभी। जी हाँ दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जायरे। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद आए और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। थैंक यू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर से होकर गुजरती है। तो जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 180 अंश, ऑप्शन बी 120 अंश, ऑप्शन सी 270 अंश, ऑप्शन डी 90 अंश। जी हाँ दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 180 अंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं या किस अक्षांश को कहते हैं। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 180 अंश। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है। जो ग्रीनविच है, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी कहते हैं, जी आपको बताना है कि किस देश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी USA या फिर ऑप्शन डी भारत आपको बताने हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए UK में ग्रीनविच स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। आपको बताना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जब हम जाते हैं तो उनके बीच जो समय लगता है वो कितने मिनट का होता है। तो आपका ऑप्शन है ए 7 मिनट, ऑप्शन बी 0 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट या फिर ऑप्शन डी 1 मिनट। जी दोस्तों, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट। आप 4 मिनट में एक देशांतर से दूसरे देशांतर में चले जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1997 या फिर ऑप्शन डी 1884। जी हाँ दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 1884। 1884 में ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि
भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? आपको बताना है कि जो भारत का प्रामाणिक समय है वो भारत के किस शहर से निर्धारित किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास जो नैनी है वहीं से हमारी जो 82.5 अंश पूर्वी अक्षांश रेखा है वो गुजरती है, जिसे भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपका आज का लास्ट सवाल होगा। आपको बताना है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। आपको बताना है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन ए 110 किलोमीटर, ऑप्शन बी 155 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है 100 किलोमीटर, यानी कि स्थल मंडल का विस्तार धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ये आज का आपका 20 सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।